नमस्कार दोस्तों, टू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक है सादृश्यता, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालॉजी। देखते हैं सबसे पहले इसका अर्थ क्या है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है टॉपिक को, यानी कि सादृश्यता। इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। यदि सामान्य इसके अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है समानता, यानी कि समांतर। सामान्य अर्थ है इसका यानी समानता। अब समानता किस रूप में देखते हैं? समानता देखते हैं जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा उपग्रह, पृथ्वी, इसका संबंध पूछा है किस रूप में। भाई चंद्रमा का है, उपग्रह है, तो किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है, तो किस रूप में है इसका? यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। यानी कि इन दोनों का अर्थ इन दोनों के, यानी कि इससे पता चलेगा इन दोनों का अर्थ से जो इसका अर्थ क्या होगा। जैसे जैसे चंद्रमा था, इसका ये क्या है? उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ठीक। नेक्स्ट, भारत, नई दिल्ली, बांग्लादेश, भारत का संबंध किससे है? इसकी राजधानी दिल्ली से। तो बांग्लादेश का संबंध किससे होगा? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, यानी कि ढाका। समानता है भाई, इन दोनों का जो संबंध होगा वही उसी रूप में जो नेक्स्ट जो पद होगा उसका संबंध होगा। जैसे चंद्रमा का उपग्रह से संबंध है तो पृथ्वी का किससे? ग्रह से। यानी ग्रह का संबंध किससे? पृथ्वी। भाई ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक। चंद्रमा क्या है? उपग्रह यानी सैटेलाइट है। नई दिल्ली राजधानी है किसकी? भारत। भारत एक देश और देश की राजधानी होती है, और भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बांग्लादेश भी क्या एक देश है, तो देश का संबंध किससे होगा? राजधानी से, क्योंकि यहाँ राजधानी से संबंध है तो यहाँ भी क्या है? राजधानी से ही संबंध होगा। यानी समानता होगी। समानता किस रूप में होगी? जैसे यहाँ किस रूप में? राजधानी के रूप में संबंध है। जो नेक्स्ट जो पद होगा उसमें भी संबंध किस तरह का होगा? राजधानी के रूप में ही संबंध होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? समानता, सादृश्यता। यहाँ उपग्रह है, दोनों का संबंध है, तो ये भी क्या है? एक ग्रह है। ठीक। पिंड है दोनों, ये भी क्या है? पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशालकाय, विशालकाय बौना, बुद्धिमान, अरे गलती लिख दी है वो, विशाल काय का लिखो। विशाल काय का संबंध है भाई, इसका विलोम होता है बोना। विशाल काय मतलब बड़ा। ठीक है, तो बड़े का क्या है? बोना है छोटा। अब बुद्धिमान है तो बुद्धि यहाँ किस रूप में है? विलोम रूप में, अपोजिट रूप में संबंध बैठ रहा है, तो यहाँ भी कैसा होगा? अपोजिट होगा। अब बुद्धिमान का क्या होता है? मूर्ख। दोनों का संबंध किस रूप में है? विलोम है, ये भी क्या होगा? विलोम ही होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? समानता। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये समानता इस रूप में है दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालॉजी से संबंधित, उन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं आज। और छोटा ही टॉपिक है ये, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सके वो प्रैक्टिस करना। तो ये प्रैक्टिस पे ही है, आधारित है, क्योंकि इसमें समानता का अर्थ ही बताना था किस रूप में समानता होगी। ठीक है, जैसे
समाचार पत्र, क्वेश्चन है समाचार पत्र, प्रेस। अब है कपड़ा, इसका अर्थ पूछा क्या है, इसका आपको अर्थ पता लगाना है। किस तरह से आप इसका समानता के रूप में देख सकते हैं। भाई समाचार पत्र जो छपते हैं कहाँ छपते हैं, प्रेस में, ठीक है। तो कपड़ा कहाँ बनता है, मिल में बने। समाचार पत्र का संबंध किससे, प्रेस से। भाई प्रेस में ही बनता है समाचार पत्र। कपड़ा कहाँ बनेगा, मिल में। यानी कि एक वस्तु है और एक उस वस्तु को बनाने वाली चीज है, ठीक है। कपड़ा है, वस्तु है, कहाँ बनेगा, मिल में, कारखाना हो गया। और प्रेस भी क्या है, जहां पर होते हैं उसको भी कारखाना बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का संबंध एक है। भाई प्रेस का संबंध समाचार पत्र से है, तो कपड़े का संबंध किससे है, मिल से। क्योंकि प्रेस समाचार पत्र को बनाती है, मिल क्या बनाती है, कपड़ों को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है आपसे, वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं पौधे। समानुपात है, ये जो चिन्ह है इसको समानुपात बोलते हैं। अगला है एंटोमोलॉजी, इसका संबंध किस रूप में, यानी किससे होगा। वनस्पति विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का। वनस्पति विज्ञान एक विज्ञान की शाखा है, इसमें अध्ययन किया जाता है किसका, पौधों का। एटोमोलॉजी भी क्या एक विज्ञान है और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़ों का। कीड़े मकोड़े जो हैं उनका अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। दोनों क्या है, अध्ययन के पार्ट है। तो इन दोनों में क्या है, समानता क्या है, अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन होता है क्योंकि ये विज्ञान की शाखा है, और एंटोमोलॉजी भी क्या है, विज्ञान की शाखा है, इसमें किसका अध्ययन होता है, कीड़ों का, ठीक है। दोनों में समानता क्या है, अध्ययन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और मवेशी हार्ट, भेड़ क्या होगा। एक क्वेश्चन और है, आम, फल, समानुपात, आलू, इसका संबंध किस। मवेशी क्या है, जानवर है, यानी गाय को मवेशी बोलते हैं, ठीक है। उनके झुंड को बोलते हैं हर्ट, जिस झुंड में रहती है। तो भेड़ के झुंड को, तो भेड़ जो जिस जगह रहते हैं उसको बोलते हैं झुंड। मवेशी जहां रहते हैं उसको हर्ट बोलते हैं, और जो भेड़ जहां इकट्ठी होकर रहती है उसको बोलते हैं झुंड। यानी कि जहां पर मवेशी यानी जानवर जो है, भैंस गाय बकरी जितनी भी हैं सब एक जगह इकट्ठे रहती हैं, उनको बोलते हैं हर्ट। जहाँ भेड़ इकट्ठी रहती हैं उनको बोलते हैं झुंड। भेड़ कहाँ रहती है, झुंड में रहती है, एक साथ जब भी चलेंगी एक साथ चलती है, ठीक। आम क्या है, एक फल है। तो आलू क्या है, एक, भाई आम का संबंध किससे, फल से, ठीक। खाने एक फल है, तो आलू क्या है, एक तना है। भाई आलू एक तने के रूप में होता है क्योंकि अंदर होता है, जमीकंद जिसको बोलते हैं आलू,
आम का संबंध फल से है तो आलू का संबंध किससे है? तना से। तो इसका आंसर क्या है? तना। और इसका आंसर क्या है? झुंड। और इसका आंसर क्या है? कीड़े। ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे तना है, पेड़ है, पौधा है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की नहीं है, आपको याद रखने में जितने भी देश की राजधानी है, पेड़ पौधे हैं, जानवरों के नाम हैं और उनसे संबंधित उनके जो वंशावली है, शब्दावली देखनी है आपको। हम आपको उसमें टेलीग्राम पे लिंक भेज देंगे इनका पीडीएफ बना के, तो आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। एनीमिया, रक्त, अराजकता, ये क्या ऑप्शन पे डिपेंड भी हो सकता है। ऑप्शन है कानूनहीनता, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी राजशाही और ऑप्शन डी विकार। देखना इसमें एनीमिया, रक्त कैसा संबंध है भाई? एनीमिया की कमी से रक्त की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया एक रोग है और किसकी कमी से होता है? रक्त की। यदि किसी इंसान में रक्त की कमी हो जाए उसमें क्या हो जाता है? एनीमिया का बीमारी पनप जाती है। अब अराजकता कब आती है भाई? कानूनहीनता हो जाए तब भी आ सकती है, राजशाही का आ सकती है, विकार। इनके ऑप्शन में कौन सा सही है भाई? कानूनहीनता, उसके कारण भी अराजकता आ सकती है, राजशाही के अनुसार भी अराजकता आ सकती है, विकार का कोई विकार उत्पन्न हो जाए समाज में उसके कारण भी आ सकती है, और सरकार कोई कानून ऐसा बना दे जो जनता के लिए सही नहीं हो तब भी अराजकता आ सकती है। तो इस तरह का यदि ऑप्शन मिले तो इसमें सबसे ज्यादा जो सही होता है वो कौन सा है? सरकार वाला। क्योंकि सरकार ही इन कानूनहीनता, अगर कानूनहीनता डिपेंड करती है सरकार पे, राजशाही भी डिपेंड करती है सरकार पे, और कोई विकार आ रहा है तो भी किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा सबसे ज्यादा जो सही है कौन सा है? सरकार। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आपको लगेंगे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, अब कौन सा टिक करें? ठीक, तो इसका आंसर कौन सा था? सरकार। ये तो थे शब्द से संबंधित। अब कुछ संख्याओं से और रिलेटेड एनोलॉजी पूछी जा सकती है। जैसे एक आध और इसमें और क्वेश्चन करा देता हूं। इसमें सोमवार, रविवार, शनिवार है, रविवार नहीं, शनिवार, गुरुवार। नेक्स्ट पूछा है क्या है? भारत, राष्ट्रपति, राज्य, इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घड़ी, समय, थर्मामीटर, सोमवार है फिर शनिवार है, कितना दिन का गैप है? 5 दिन का। यानी सोमवार के 5 दिन बाद कौन सा वार आता है? शनिवार आता है। 5 दिन का यदि इसमें गैप है तो यहाँ भी कितना दिन का गैप होगा? 5 दिन का ही होगा। उसी को क्या बोलते हैं? सिलोलॉजी बोलते हैं, एनोलॉजी बोलते हैं, सिलोलॉजी, एनोलॉजी यानी सादृश्यता। क्योंकि संबंध दोनों में कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि यहाँ 5 का गैप है तो यहाँ भी कितना? 5 का गैप।
शनिवार सोमवार से यदि 5 ऐड करें तो कौन सा वार आता है? शनिवार आता है, क्योंकि 5 दिन का गैप आ रहा है इसमें। तो यहाँ भी 5 दिन का गैप आएगा। गुरुवार के बाद 5 दिन का यदि गैप निकाले तो कौन सा वार आएगा? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार। भारत का क्या है? राष्ट्रपति होता है प्रमुख। यदि देश रूप में देखें, देश के रूप में तो राष्ट्रपति प्रमुख है। तो राज्य में जो प्रमुख होता है कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल ऑप्शन में हो तो ठीक, नहीं तो गवर्नर होगा। तो इंग्लिश में राज्यपाल क्या बोलते हैं? गवर्नर। आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि गवर्नर सही, गवर्नर राज्यपाल तो आया नहीं ऑप्शन में, क्या है शब्द? गवर्नर। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति होता है प्रमुख। भाई देश है, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। तो आंसर क्या है इसका? गवर्नर। क्योंकि बात हुई है प्रमुख की, सर्वसर्वा। तो राज्य जो होता है उसमें सर्वसर्वा कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। तो थर्मामीटर एक नापने की इकाई है, मापक यंत्र है। घड़ी का संबंध समय से है, क्योंकि समय बताती है घड़ी, यानी मापक यंत्र है। तो थर्मामीटर क्या मापता है? तापमान मापेगा। समय को बताते हैं घड़ी, तो तापमान को कौन बताएगा? थर्मामीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्मामीटर। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ संख्याओं से यानी कि नंबर से संबंधित और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है 21:12 पूछा या क्या है? एक क्वेश्चन और है 26:5:65। यहाँ क्या आएगा? ठीक है, इन दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देख। समानता देखनी है दोनों में। किस रूप में समानता है? भाई इसमें से एक कम कर दें 11, और 11 का स्क्वायर कर दें 121 था। ठीक है, स्क्वायर के रूप में आ रहा है। यदि यहाँ 6 कर दें, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 इसमें से एक कम करके, भाई 12 था, 12 में से एक घटा दिया तो कितना आ रहा है? 11। उसका स्क्वायर किया। 6 था, 6 में से एक कम कर दिया, कितना आ रहा है? 5, और 5 का यदि स्क्वायर कर दिया कितना आ रहा है? 25। जिस रूप में ये संबंध है, भाई जो संख्या थी 12 उसमें से यदि एक कम कर दें, और जो करने के बाद जो संख्या बचती है यदि उसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर के बाद एक संबंध बन जाता है। ठीक है, इसका संबंध बना इससे। कैसे बना? तो 12 में से एक कम किया, 11 आया, 11 का स्क्वायर किया 121। 25 कब आ सकता है? जब कोई संख्या 5 हो। और 5 कब होगी? जब वो संख्या 5 कब होगी? जो उसमें एक संख्या बड़ी होगी इससे, क्योंकि यहाँ 11 था, 11 से एक बड़ी थी 12, 5 से एक बड़ी होगी 6, और 5 का यदि स्क्वायर कर दें 25, तो आंसर में जो अपना आएगा वो क्या आएगा? 6, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? 6। तो इस सीरीज का 121, 12, 25 और 6 कैसे आया? क्योंकि यहाँ एक वर्ग के रूप में है, और वर्ग किसका हो रहा है? जो ये संख्या है उसके एक कम करके। यहाँ 25 है, 25 कब होगा? जब यहाँ 5 यानी 6 होगा, और 6 में से एक कम करेगा तो 5 आएगा, 5 का यदि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा 25, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा? 11 में से एक, 12 में से एक कम करेंगे 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। इसमें देखते हैं 5 के यदि स्क्वायर कर दें 25, और उसमें एक जोड़ दें, कितना आ रहा है? 26। जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करना है, एक जोड़ना है, 26 हो जाएगा। 65 कब आ सकता है? भाई 8 का स्क्वायर कर दें, 8 8 64 होता है, 64 में एक जोड़ दें, कितना आता है? 65।
यानी कि 8 का यदि स्क्वायर कर दें 64 + 1 65, 5 का स्क्वायर किया 25 + 1 कितना 26, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं समानता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा और इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ये था 2 क्वेश्चन, और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में। क्वेश्चन है 21/3 574, 14/9/26 आपके पास से क्वेश्चन है, ऑप्शन और लिख देता हूं इनका। ट्वेंटी 82 97 डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। इसका ऑप्शन लिख लेता हूँ 14 ऑप्शन बी, 15 ऑप्शन सी, 17 ऑप्शन डी, 18। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है। सादृश्यता देखनी है, समान एनालॉजी देखनी है, एनालॉजी अर्थ होता है समानता देखनी है, समानता दोनों में देखनी है। इनका जो अर्थ संबंध होगा वही संबंध इनका होगा। कितना का, यदि इसको 3 को 7 से गुणा कर दें कितना आता है 21। अब कौन सी संख्या लें यहाँ जिसको 7 से गुणा करें, और कितना आना चाहिए वो संख्या आनी चाहिए। यदि आपको वो संख्या नहीं पता तो आप क्या करना 7 का भाग दे देना उस संख्या में, 574। 7 का यदि भाग देंगे इसमें 7 8 56, 8 बार गया भाग, शेष बचा 1 14, 7 2 82 को 7 से गुणा करें कितना आता 574। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां 7 से गुणा है 3 है जो, तब जाके वो संख्या आ रहा है नेक्स्ट वाला। किस रूप में संबंध है, 7 से गुणा के रूप में संबंध। आपसे कैलकुलेशन नहीं होती, भाग दे के देख लेना, ठीक है ना। जिस संबंध ये है वही संबंध ये होगा, क्योंकि इसी को समानता बोलता है। तो इसका आंसर क्या है 82। इसमें संबंध निकालना है 9 दूनी 18, पर लेकिन ये तो कितना है 14 है। करना क्या है 2 से गुणा करना है, उसके बाद कितना घटाना है 4 घटा। 9 को 2 से गुणा करा 18 आया, 18 में 4 घटाया कितना 14। तो अब किससे गुणा करें इसको, भाई गुणा तो 2 से करना पड़ेगा उसको, भाई जो यहाँ जो संख्या आएगी उसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, और कितना घटाना पड़ेगा, यहाँ 4 घटाया है तो यहाँ भी कितना घटाना पड़ेगा आपको 4। ऑप्शन में से देख लें 14 को 2 से गुणा 14 दूनी 28, 28 में 4 गए कितना 24, ये नहीं हो सकता। 15 दूनी 30, 30 में से 4 जाए तो कितना 26, इसका मतलब ऑप्शन क्या है 20 है। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी होते हैं सॉल्व, ऑप्शन से देख लेना। मैंने आपको ऑप्शन से भी कराए और डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो एक समानता वाला टॉपिक जो था, सादरता वाला एनालॉजी, छोटा टॉपिक है पर लेकिन इस पे प्रैक्टिस से के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपका हाथ साफ होगा, और हाथ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतने आपको अनुभव आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। तो आप इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इसी क्लास को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़ें टू डिवाइस के साथ। धन्यवाद।